इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आपका वेलकम करता हूँ मैं यूपी ASO असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास है उसमें आपका वेलकम होता है। तहे दिल से स्वागत किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो स्टैटिस्टिक्स थी इसकी जो डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे, मतलब प्लूरल में देख रहे थे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड पे जो है हम लोग बात कर रहे थे, तो वो कंप्लीट हो चुका था। और फिर जो है उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, देख रहे थे स्टैटिस्टिक्स जो है आपका आर्ट है या फिर जो है साइंस है। साइंस है, ठीक ना। आर्ट है या फिर क्या है, साइंस है। इसके बारे में हम लोग जो है बात कर रहे थे। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्टैटिस्टिक्स साइंस कैसे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट कैसा है, ठीक है। आर्ट कैसे, इसको जो है प्रूवन किया था साइंटिस्टों ने। कार्ल पियर्सन साहब ने ये बताया था कि जो अ, ऐसा ज्ञान जो नागरिकों को मानसिक शिक्षा दे, सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाले, व्यवहारिक जीवन में आनंद दे और कलात्मक भावनाओं को संतुष्ट करे, विज्ञान है, ठीक। सांख्यिकी में ये सब है, अतः यह क्या है, विज्ञान है। ये कार्ल पियर्सन साहब का जो है ऐसा मत था कहने के लिए, ठीक है। ठीक, और ये भी देखिए कि जो महत्वपूर्ण कथन एक ये है, ये देखिए, ठीक ना। सांख्यिकी की सहायता के बिना विज्ञान रूपी वृक्ष में फल नहीं लगता। मतलब ये कह रहे हैं कि सांख्यिकी जो है विज्ञान के लिए नेसेसरी है, और जो विज्ञान है वो सांख्यिकी के लिए क्या है, नेसेसरी, ठीक। उसी प्रकार विज्ञान की सहायता के बिना सांख्यिकी की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कथन था, इस वजह से इन्होंने जो है प्रूफ किया कि साइंस जो है, मतलब स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, वो एक साइंस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग सांख्यिकी एक कला के रूप में इसको कैसे जो है बताया गया है। व्यवहारिक प्रयोग देखते हैं। कला किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने का ढंग बताती है, ठीक है। कला क्या बताती है, कला जो है आपका किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने का क्या बताती है, ढंग बताती है, ठीक है। ठीक, यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला क्या है, क्रिया है। विज्ञान अगर ज्ञान है तो कला क्या है, आपका एक एक्शन है, क्रिया है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए आप। कला के जो है मुख्य लक्षण क्या है, या उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा समस्याओं का हल किया जाता है, ठीक। कला क्या है, ये क्रियाओं का एक समूह है जिसके द्वारा समस्याओं को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता, हल किया जाता है। यह तथ्यों को केवल वर्णन ही नहीं करती बल्कि उसका जो है गुण, दोष और लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के उपाय को बताती है ये, ठीक ना। तो ये कला हो गया आपका, ठीक है। और इसकी साधना में विशेष निपुणता, मतलब स्किल और अनुभव की आवश्यकता होती है, ठीक। अगर अभी कभी आपने जो है आर्ट को परफॉर्म किया हो, कोई भी आर्ट हो गया आप, ठीक है ना, चाहे डांस वाला आर्ट ले लीजिए, चाहे कला आप बनाते हैं, जो आर्ट बनाते हैं उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, विशेष निपुणता होनी चाहिए, स्किल और अनुभव होना चाहिए, तभी जाकर के वो कंप्लीट बन पाता है। अदरवाइज जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो सांख्यिकी में कला का समावेश कैसे होगा, देखिए आइए। सांख्यिकी में हम केवल नियमों को पढ़ते ही नहीं बल्कि यह भी सीखते हैं कि निश्चित उद्देश्यों के लिए व्यवहार में उनका प्रयोग कैसे किया जाए। इसके सफल प्रयोग के लिए निपुणता और अनुभव अनिवार्य है, इसीलिए यह कला भी है, ठीक। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कला है, ठीक, जो कला है, कला के लिए क्या जरूरत है, आपका जो आर्ट है इसके लिए जरूरत है विशेष निपुणता की, और किसकी जरूरत है, अनुभव की जरूरत है, ठीक है। मतलब ये निपुणता और अनुभव जरूरी है। उसी तरीके से कह रहे हैं कि सांख्यिकी को अगर जो है आपको समझना है, या फिर सांख्यिकी को अगर अपने जीवन में या फिर उसको जो है प्रयोग करना है, व्यवहारिक प्रयोग करना है, तो उसके लिए भी क्या जरूरी है, आपका स्किल जरूरी है। क्या जरूरी है, स्किल जरूरी है, और एक्सपीरियंस जरूरी है, मतलब निपुणता और अनुभव जरूरी है। इस वजह से इन्होंने बोल दिया कि सांख्यिकी में भी क्या है, कला का समावेश है। सांख्यिकी क्या है, कला है, ठीक है ना। ठीक, इस वजह से इसको बोला गया है, ठीक। किस लिए बोला गया, निपुणता और अनुभव अनिवार्य है सांख्यिकी में, इस वजह से इसको बोला गया सांख्यिकी क्या है, कला है, ठीक ना। क्योंकि कला में भी निपुणता और अनुभव की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो है सांख्यिकी को कला बोला गया है, ठीक। निष्कर्ष, सांख्यिकी दोनों ही है। अंतिम निष्कर्ष क्या है, यह कहना पूरी तरह से उचित होगा कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला दोनों का जो है समावेश है, ठीक है। तो जो सांख्यिकी है विज्ञान भी है भैया, और क्या है, कला भी है। ये ऊपर जो है हमने आपको जो है समझा दिया, ठीक। प्रोफेसर टिपेट, ठीक ना, प्रोफेसर टिपेट का एक लाइन है, सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है। सांख्यिकी क्या है, विज्ञान तथा कला दोनों है। यह विज्ञान है क्योंकि इसकी रीतियां मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं और उनका सर्वत्र प्रयोग होता है। यह एक कला है क्योंकि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव तथा उनके प्रयोग क्षेत्र जैसे
अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर होता है। इस वजह से जो है सांख्यिकी क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। ये कौन कहते हैं, प्रोफेसर टिपेट साहब कहते हैं। ठीक है, ठीक। अगर संक्षिप्त वैचारिक सारांश देखा जाए तो जो सांख्यिकी है वो विज्ञान मतलब क्रमबद्ध ज्ञान और व्यवस्थित रीतियों की वजह से ये क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कला क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें विशेष निपुणता, अनुभव और व्यवहारिक क्रिया की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये कला कहलाता है। ठीक, सांख्यिकी को विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान और व्यवस्थित रीतियां होती हैं इसमें। कला क्यों कहा जाता है, क्योंकि निपुणता, अनुभव और व्यवहारिक क्रिया होती है, इस वजह से इसको कला बोला जाता है। ठीक है, तो दो शब्दों में, दो लाइन में जो है ये एक कहानी थी आपकी, क्यों जो है इसको सांख्यिकी को जो है विज्ञान और कला बोला जाता है। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। सांख्यिकी के अगर मुख्य कार्य के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है, आइए, तथ्यों को जो है स्पष्ट रूप में प्रकट किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, सांख्यिकी के अगर मुख्य कार्य के बारे में बात किया जाए तो जो पहला है वो क्या है, तथ्यों को स्पष्ट रूप में प्रकट किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, क्या है, सामान्य या हवाई कथनों को अंकों में बदलकर संक्षिप्त, स्पष्ट और विश्वसनीय बनाना जो है इसका काम है। ठीक, अगर स्पष्ट उदाहरण की बात करें तो भारत में चावल का उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक, यह एक अधूरा कथन है। इसके बदले अगर यह कहना कि 1990-91 में चावल का उत्पादन 74.1 मिलियन टन था, बात को पूरी तरह से स्पष्ट और प्रमाणिक बनाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है कह सकते हैं इसमें तथ्य है और तथ्य को जो है प्रकट किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा रहा है। ये एक इसका जो है क्या है, मुख्य कार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड, तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त रूप में प्रकट करना। ठीक है, ठीक, तथ्यों को क्या करना, सरल और संक्षिप्त रूप में प्रकट करना ही इसका काम है। बिखरे हुए हजारों आंकड़ों के विशाल समूह को औसत या फिर सारणी के जरिए छोटा और समझने योग्य बनाता है। कौन बनाता है, ये स्टैटिस्टिक्स बनाता है। ठीक, स्पष्ट उदाहरण, किसी कारखाने के 20,000 मजदूरों की अलग अलग तनख्वाह देखना अर्थहीन है, लेकिन उन सबको समेट कर यह बता देना कि मजदूरों का औसत वेतन 1275 रुपये है, पूरे डेटा को एक बार में सरल बना देता है। ठीक है, ठीक, मतलब एक आदमी को 1275 के आसपास जो है वेतन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना। कोई तथ्य दिया गया उसका जो है तुलनात्मक अध्ययन करना है। जैसे दो अलग अलग समय, स्थानों या परिस्थितियों के आंकड़ों को आमने सामने रखकर उनके बीच का अंतर या प्रगति को समझना। ठीक है, ये किसके द्वारा संभव हो पाया, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही संभव हो पाता है। स्पष्ट उदाहरण है, भारत अमीर हो रहा है कहने के बजाय आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रीय आय का 1988-89 में इतना करोड़ से बढ़कर के 1989-90 में इतना करोड़ होना। ठीक, तो ये क्या बता रहा है आपका जो है एक तुलनात्मक अध्ययन, ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक ना, आपको यहाँ पे वो भी डाटा के माध्यम से एकदम फैक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिद्धांतों को बनाने व जांच करने में सहायता करना। सिद्धांतों को बनाने व जांच करने में ये सहायता करता है। सांख्यिकी के नियमों द्वारा किसी दावे या परिकल्पना को परखना कि वह सच है या फिर झूठ है, ये आपका जो है मतलब कि यही जांच मतलब कि स्टैटिस्टिक्स आपको बताती है कि कोई चीज़ सच है या फिर गलत है। उदाहरण, यह जांचना कि बाजार में मुद्रा मतलब पैसा की मात्रा कम करने से सचमुच महंगाई रुकती है या नहीं, या कोई विशेष दवा जो है बीमारी ठीक करने में असरदार है या फिर नहीं। ठीक, व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करता है ये। ठीक, इंसान को सोचने और समझने के नजरिए को तार्किक बनाना ताकि वह समस्याओं का सही समाधान ढूंढ सके। सांख्यिकी का ज्ञान व्यक्ति को ठीक वैसे ही निखारता है जैसे लिखने या बोलने की शक्ति। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। अन्य विज्ञानों के नियमों की जांच करना, जैसे अन्य विज्ञान है उनके नियमों की जांच भी ये कर लेता है। अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र जैसे विज्ञानों के नियमों को जहां सीधे प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं किया जा सकता है, सांख्यिकी विधियों द्वारा जांचना और मजबूत करना भी जो है इसका काम है। ठीक है, पूर्वानुमान में सहायता प्रदान करता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या है, फोरकास्टिंग को भी सपोर्ट करता है। बीते हुए वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करके भविष्य में होने वाले बदलाव या फिर बिक्री का पहल से अंदाजा आप जो है लगा सकते हैं कि जो है क्या हो सकता है, आगे चल करके क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक ना, मतलब फोरकास्टिंग भी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक, एक व्यापारी द्वारा सीधे तुक्का लगाने के बजाय पिछले 5 सालों की बिक्री के आंकड़ों को देखकर यह अनुमान लगाना कि वर्ष 1992 में उसे कितना सामान बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो है वो पिछले आंकड़ों को देख करके आगे आने वाले चीज़ों में जो है वो फोरकास्टिंग कर सकता है, उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकता है। ठीक है, उचित नीतियों का निर्माण में सहायता प्रदान करना, अगर कोई नीति आपको जो है निर्माण करना है तो उसमें ये सहायता प्रदान करता है।
सरकार या कंपनियों को ठोस फैसले लेने के लिए मजबूत आंकड़े देना ताकि नीतियां गलत ना बने। उदाहरण के माध्यम से समझिए, यह सरकार को पता हो कि देश में चावल का उत्पादन 15 करोड़ टन है और घरेलू मांग 13 करोड़ टन है, तो सरकार आसानी से 2 करोड़ टन चावल बाहर से निर्यात करने की सही नीति बना सकती है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल था। ठीक है, ठीक, तो आपकी क्लास जो है यहीं पे समाप्त करने से पहले एक छोटा सा जो है टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। ठीक ना, वो टॉपिक क्या है आइए देखते हैं। क्लास खत्म करने से पहले मैंने बोला कि आपको एक चीज़ देखना है, वो यही चीज़ है, क्या है, पीसी महालनोबिस के बारे में जो है हम लोगों को देखना है। ठीक है, ठीक, आइए इनके बारे में फुल डिटेल देखते हैं, क्या चीज़ कैसे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से पक्का बनने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीसीएम मतलब कि इनका जो फुल नेम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ठीक, इनको जो है जो पीसी महालनोबिस बोला जाता है, फुल नेम क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ये जो है भारतीय सांख्यिकी के जनक बोला जाता है इनको। क्या भारतीय सांख्यिकी का जो जनक है वो कौन है, पीसीएम साहब हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस साहब हैं। ठीक है, ठीक, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है इनको। इन्होंने सांख्यिकी को सिर्फ गणित का एक हिस्सा नहीं माना, बल्कि उसे देश के विकास, नीति निर्माण और सामाजिक कल्याण का एक अचूक हथियार इन्होंने जो है उसको बनाया। ठीक, किसको बनाया, सांख्यिकी को बनाए, इस वजह से इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ठीक, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के सांख्यिकी इतिहास में उनका योगदान जो है अतुलनीय है। उनके जीवन और अनेक कार्यों का विस्तृत विवरण जो है नीचे यहाँ पे समझते हैं। आइए, व्यक्तिगत परिचय और प्रारंभिक जीवन। जन्म इनका जो है 29 जून 1893 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 29 जून को 1893 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल। ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 29 जून 1893 को जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म, 29 जून 1893 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है इनका जन्म हुआ था। 28 जून 1972 को जो है इनका जो है निधन हो गया। 28 जून 1972 को जो है इनका निधन हो गया। शिक्षा इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, सांख्यिकी से जुड़ाव। कैम्ब्रिज से भारत लौटते समय उनके एक शिक्षक ने उन्हें बायोमेट्रिका नामक जर्नल की कुछ प्रतियां पढ़ने को दी। इसे पढ़कर महालनोबिस इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिजिक्स के प्रोफेसर होते हुए भी अपना पूरा जीवन सांख्यिकी को समर्पित कर दिया। ठीक ना, ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, साइंस। ठीक ना, साइंस है कि आर्ट है। ठीक ना, तो इसको हम लोगों ने बताया कि ये क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक ना, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइंस कैसे है। देखिए यहाँ पे फिजिक्स के ये जो है फिजिक्स में जो है पढ़ने के बाद भी जो है ये स्टैटिस्टिक्स में जो है अपना पूरा जीवन जो है बिता देते हैं, सांख्यिकी को अपना पूरा जीवन दे देते हैं, फिजिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद भी। ठीक ना, फिजिक्स से पढ़ाई करने के बाद भी। ठीक है, ठीक, तो अब आइए देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 29 जून को क्या मनाया जाता है तो आप बताएंगे राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। ठीक ना, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है कोलकाता में जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 29 जून को जो है पीसी महालनोबिस साहब का जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म, 1893 में जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका डेथ कब हुआ था, 28 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, ठीक, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि चीज़ें आपको जो याद हो जाए, तुरंत के तुरंत क्लास में जो है आपको याद हो जाए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी में योगदान, इनका क्या योगदान है उसको देखिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो महालनोबिस का योगदान बुनियादी ढांचा तैयार करने से लेकर देश की आर्थिक प्लानिंग तक जो है रहा है। इनका पहला भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का स्थापना। ठीक है, ठीक, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। कब हुई थी, 1931 में। ठीक है ना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1931 में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो है स्थापना हुई थी। 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना की। शुरुआत में यह प्रेसिडेंसी
कॉलेज के एक छोटे से कमरे में स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है, जो आगे चलकर दुनिया में सांख्यिकी की पढ़ाई और रिसर्च का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? एक छोटे से कमरे में स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी के रूप में ये शुरू हुआ, आगे चल करके क्या हो गया, ये एक रिसर्च का जो है सबसे बड़ा सेंटर बन गया। कब इसका जो है स्थापना हुआ? 17 दिसंबर 1931 को हुआ था। और किसने किया था? महालनोबिस साहब ने किया था, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस और सीएसओ का गठन, ठीक ना। एनएसएस मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और सीएसओ का गठन। एनएसएस मतलब नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे 1950 में महालनोबिस के प्रयासों से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य पूरे भारत से सामाजिक आर्थिक डेटा जैसे घरेलू खर्च, बेरोजगारी, गरीबी को इकट्ठा करना था ताकि सरकार की सही नीतियां बन सकें, ठीक ना। पहले आप डेटा को इकट्ठा करते हैं और किस किस टॉपिक पे इकट्ठा करते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाए, जैसे घरेलू खर्च, बेरोजगारी, गरीबी पे इन्होंने डेटा को इकट्ठा किया और जो है सरकार की सही नीति को ये जो है बना पाए थे, ठीक ना, ठीक। और ये कब हुआ था? 1950 में जो है एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे जो है बन करके आपका तैयार हुआ, वही महालनोबिस साहब के प्रयासों से, ठीक ना, ठीक। 1950 सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। भारत के सांख्यिकी सिस्टम को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। सीएसओ की मुख्य भूमिका, सीएसओ की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? महालनोबिस साहब की जो है मुख्य भूमिका थी, ठीक। दूसरी पंचवर्षीय योजना और महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। आज़ाद भारत के विकास में उनकी सबसे बड़ी भूमिका दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ठीक ना, 1956 से 1961 के वास्तुकार आर्किटेक्ट के रूप में थी। उन्होंने नेहरू महालनोबिस मॉडल भी दिया, ठीक ना। अगर पूछा जाए आपसे कि आज़ाद भारत में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड थी, तो आप बताएंगे नेहरू महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड थी, ठीक ना, ठीक। जिसमें क्या था? भारी उद्योग मतलब हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, कोयला और बिजली पर जो है जोर दिया गया था। दूसरे पंचवर्षीय में किसमें? भारी उद्योगों पे जो है जोर दिया गया। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को जो है निर्माण करने की प्राथमिकता दी गई। जिसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहारिक सांख्यिकी मतलब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का उपयोग बाढ़ नियंत्रण में किया। उन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नदियों के पिछले 50 वर्षों के डेटा और बारिश के आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया, जिससे हीराकुंड बांध जैसे प्रमुख बांधों का निर्माण करने की रूपरेखा तैयार हुई, ठीक है। तो हीराकुंड बांध की रूपरेखा तैयार करने के पीछे महालनोबिस साहब का जो है हाथ है, ठीक है। कृषि यील्ड, ठीक, कृषि मतलब क्रॉप यील्ड्स, उन्होंने फसलों के उत्पादन का सही अनुमान लगाने के लिए सैंपल कटिंग की वैज्ञानिक पद्धति विकसित की। नेक्स्ट है आपका वैश्विक सांख्यिकी में योगदान क्या है महालनोबिस साहब? वैश्विक स्तर पर प्रोफेसर महालनोबिस ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आज भी आधुनिक डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं या इस्तेमाल होते हैं, ठीक ना। पहला क्या है? महालनोबिस डिस्टेंस। यह विश्व सांख्यिकी को उनकी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी देन है, जिसे 1936 में उन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक ना। 1936 में उन्होंने विश्व सांख्यिकी को क्या दिया था? महालनोबिस डिस्टेंस दिया था, ठीक ना। महालनोबिस डिस्टेंस 1936 में उन्होंने जो है प्रतिपादित किया, ठीक। यह क्या है? सरल शब्दों में यह दो अलग अलग डेटा समूहों के बीच की दूरी या उनके बीच की समानता या असमानता को मापने का एक बहुआयामी तरीका है। यह इस बात का ध्यान रखता है कि विभिन्न मापदंडों के बीच आपस में क्या संबंध है, ठीक, क्या संबंध है। आज इसका उपयोग कहाँ होता है? वर्तमान में इसका उपयोग डेटा माइनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, क्लस्टर एनालिसिस और मशीन लर्निंग जैसे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में आउटलायर्स, असामान्य डेटा को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक ना। सोचिए महालनोबिस साहब इतने बेहतरीन जो है स्टैटिस्टिकल जो है पर्सन थे, ठीक है। बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण लार्ज स्केल सैंपल सर्वे। महालनोबिस से पहले दुनिया मानती थी कि सटीक आंकड़े पाने के लिए हर एक व्यक्ति या वस्तु की गणना जरूरी है, ठीक। लेकिन महालनोबिस ने साबित किया कि अगर वैज्ञानिक तरीके से रैंडम सैंपलिंग, ठीक ना, रैंडम सैंपलिंग का यूज, अब आप देखेंगे रैंडम सैंपलिंग का जो यूज है आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, आपके सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी,
ठीक। प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी रैंडम सैम्पलिंग का जो है यूज़ होगा, बिना इसके जो है आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये रैंडम सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। तो उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से रैंडम सैम्पलिंग की जाए तो बहुत कम खर्च और कम समय में बिल्कुल सटीक आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक ना। प्रसिद्ध अमेरिकी सांख्यिकीविद हैरोल्ड होटलिंग, कौन? हैरोल्ड होटलिंग अमेरिकी सांख्यिकीविद है, बहुत प्रसिद्ध हैं ये, ठीक। हैरोल्ड होटलिंग ने लिखा था, पूरी दुनिया में रैंडम सैम्पलिंग की कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसकी शुद्धता की तुलना प्रोफेसर महालनोबिस की पद्धति से की जा सके, ठीक ना। ठीक, मतलब इन्होंने जो है प्रोफेसर महालनोबिस की पद्धति को जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, ठीक है। ठीक, मतलब पूरी दुनिया में रैंडम सैम्पलिंग की कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसकी शुद्धता की तुलना प्रोफेसर महालनोबिस की पद्धति से की जा सके, ठीक है। ठीक, इंटरपेनेट्रेटिंग सब सैंपल्स, ठीक, IPNS, पेनिट्रेटिंग सब सैंपल्स की टेक्निक, सर्वेक्षण के दौरान आने वाले गलतियों, ह्यूमन एरर या फिर बायसेस को पकड़ने के लिए इन्होंने जो है IPNS, इंटर पेनेट्रेटिंग नेटवर्क ऑफ सब सैंपल्स, इंटर पेनेट्रेटिंग नेटवर्क ऑफ सब सैंपल्स तकनीक जो है विकसित की। इसमें एक ही क्षेत्र का सर्वे दो अलग अलग टीमें करती थी और बाद में दोनों के नतीजों का मिलान करके डेटा की विश्वसनीयता जांची जाती थी। इस तकनीक को बाद में संयुक्त राष्ट्र, UN और कई देशों ने अपने सर्वे सिस्टम में अपनाया था, ठीक है। तो ये जो है इनका एक तरीका ये भी था कि जैसे मान लीजिए कहीं डेटा को जो है सर्वे करने में, ठीक ना, सैंपल को इकट्ठा करने में कहीं गड़बड़ी आ रही है तो ये एक ही सर्वे क्षेत्र में दो अलग अलग टीमों को भेजते थे और क्या करते थे, दोनों के नतीजों को मिलान करते थे जिससे विश्वसनीयता को जांची जाती थी। ये इन्हीं का जो है आइडिया था, ठीक। IPNS, इंटरपेनेट्रेटिंग नेटवर्क सब सैंपल्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के सब कमीशन ऑन सैंपलिंग के अध्यक्ष 1947 से 1951 रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के क्या है, अध्यक्ष रहे हैं, कब से कब तक, 1947 से लेकर के 1951 तक, ठीक है। ठीक, अगर बात की जाए वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में तो ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के सब कमीशन ऑन सैंपलिंग के अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं, 1947 से 1951 तक रहे हैं। वहां उन्होंने दुनिया भर के देशों के लिए सैंपलिंग के वैश्विक मानक तय किए, मतलब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड वहां पे उन्होंने क्या किया, सेट किया। 1945 में ब्रिटेन के मशहूर वैज्ञानिक संस्था रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, ठीक ना। इनको जो है रॉयल सोसाइटी FRS का जो है फेलो चुना गया था, 1945 में जो है इनको चुना गया था, ठीक है। अब देख लीजिए सम्मान, देख लीजिए कुछ इनका पुरस्कार देख लीजिए। 1945 में FRS फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी जो है इनको चुना गया था 1945 में, लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। 1959, ठीक, वेल्डन मेमोरियल प्राइज, कौन सा, वेल्डन मेमोरियल प्राइज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सांख्यिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको दिया गया था, ठीक है ना। सांख्यिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको क्या दिया गया था, वेल्डन मेमोरियल प्राइज दिया गया था 1959 में। कब, 1959 में दिया गया था। और किसने दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको जो है दिया था, ठीक है। 1968 में पद्म विभूषण दिया गया था इनको, भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से इनको जो है नवाजा गया था, ठीक। भारत सरकार के द्वारा देश में दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया था, पद्म विभूषण से नवाजा गया 1968 में PC साहब को, ठीक है ना। ठीक, प्रोफेसर महालनोबिस एक सच्चे दूरदर्शी थे जिन्होंने सांख्यिकी को डेटा के जंगल से निकाल करके राष्ट्र निर्माण के औजार में बदल दिया था, ठीक ना। डेटा के जंगल से निकाल कर राष्ट्र निर्माण के औजार में इन्होंने जो है बदल दिया। उन्होंने सांख्यिकी को एक स्वतंत्र और व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया जिसका लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है, ठीक है। ठीक, तो अब क्लास को यहीं पे करते हैं फिनिश। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ठीक, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इसको जो है कनेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और पढ़ सकें, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है यूट्यूब पे। लेकिन हाँ, अगर आपको PDF चाहिए, ठीक ना, PDF अगर आपको चाहिए, PDF चाहिए तो पर क्लास, ठीक ना, पर क्लास जो है उसका चार्जेस है, पर क्लास क्या है, इसका चार्जेस है, ठीक ना, चार्जेस है। और वो चार्ज कितना है, 1 रुपये, कितना है, 1 रुपये जो है पर क्लास PDF है, ठीक ना, 1 रुपीज़, 1 रुपये पर क्लास PDF, ठीक ना, पर क्लास PDF है भाई, ठीक है, 1 रुपये पर क्लास PDF है। और 8608
मैं बता दूंगा किस पे जो है आपको जो है यूपीआई या फिर वो करना है। आप जो है मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जो है ज़रूर जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।